आपको लगता है कि उन्होंने काम किया था? वो उनका काम कहाँ तक किया क्या नहीं किया वो क्षेत्र की जनता को मालूम होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति में अगर बात करें सर, आपने चुनाव लड़ा, किन किन मुद्दों को लेकर आप में गए थे? प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जनता के बीच रखा। साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं हैं उस घोषणाओं को भी जनता के बीच रखने का प्रयास किया। 15 सालों को कार्यों को लेकर मैं जनता के बीच गया। अभी जो आप लोगों ने घोषणा पत्र लाया है जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, लगता है कि पूरे 5 साल में पूरे के पूरे जो वादे हैं वो पूरे कर पाएंगे आप लोग? देखते जाइए, अभी 5 साल तो अभी प्रारंभ है तो वर्ष का, और देखते जाइए 5 साल में बहुत कुछ होगा। पीएसओ नहीं है आपके पास? बहुत से तो विधायक ऐसे हैं जो लोग रखते हैं पीएसओ, उनके बॉडीगार्ड साथ में रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा अलग किस्म के। मुझे चुनाव जीतने के बाद रिजल्ट निकलने के दिन ही 1-4 का गार्ड भेज दिया था मेरे पास गृह विभाग से, और मैंने कल ही वापस कर दिया उसको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न आपसे पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे उम्रदराज विधायक वर्तमान में अभी कौन है? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं, उनका नाम है डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, और आज उन्हीं के साथ हम मौजूद हैं। ये दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में विधायक है डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी। इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे कि कैसा रहा इनका राजनीतिक सफ़र और आने वाले जो 5 साल है इसमें क्या कुछ दशा और दिशा अपने विधानसभा क्षेत्र की ये तय करने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपके न्यूज़ को, बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। नए वर्ष की भी बहुत बहुत आप उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और आपके लोगों के चैनल को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इतने उम्रदराज आप हैं वर्तमान में, इतने 90 विधायकों में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग विधायक आप वर्तमान में हैं सर। तो हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पहले आप कैसे थे और ये जो सफ़र आपने तय किया इतने सालों से। पहले तो मैं बुजुर्ग दिखता भी नहीं, जवान हूँ आज। बिल्कुल हो आप। मेरा बॉडी का लैंग्वेज बताता है, मेरा बातचीत बताता है, जैसा लोग सोचते हैं ना वैसा मैं हूँ नहीं। और ये चुनाव मैंने जनता के और मतदाताओं के बीच गया हूँ और आशीर्वाद मांगा हूँ। मैं निश्चित तौर पर उनके पिछले बार भी मैं 2008 से 13 के बीच विधायक रहा। अहिवारा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मैं सतनामी समाज का हूँ, राजमहल भी हूँ। साथ साथ राजनीतिक लाइफ में मैंने जो प्रवेश किया उसके पहले मैं सतनामी समाज के विभिन्न गांवों में विभिन्न समुदायों के बीच मैंने काम किया है दलित शोषित समाज के उत्थान के लिए, जिसमें राज्य सरकार ने गुरु घासीदास अलंकरण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के हाथों से मैं पुरस्कार प्राप्त किया, और मैं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत वकील मुहैया कराता था। ऐसे बहुत सारे समाज के काम मैंने किया है। साथ साथ माननीय स्वर्गीय ताराचंद साहू 2 बार का विधायक, 4 बार का सांसद, उनके साथ 13 साल तक निजी सहायक के रूप में मैंने काम किया है। उनका अनुभव मेरे लाइफ में बहुत काम आया है, और वहीं से राजनीति का सफ़र जब प्रारंभ हुआ 2003 में मुझे जनरल सीट से गुंडरदही से टिकट देना चाहता था, किसी कारणवश वो नहीं मिल पाया। उसके बाद पीएससी मेंबर का भी मेरे लिए ऑफ़र आया था, और वो भी आदेश होते होते नहीं हो पाया। तो परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुझे पुनः एक बार विधानसभा 2008 के लिए
भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया अहवारा विधानसभा से, उस समय मैं शासकीय सेवा में व्याख्याता के पद पर कार्यरत था और जैसे ही टिकट मिली मैंने कंपल्सरी रिटायरमेंट लेकर राजनीति में प्रवेश किया। परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह का बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे इस दिशा में, इस क्षेत्र में लाया और सेवा करने का अवसर दिया। जी, आप इतने समय से राजनीति में हैं, एक लंबा अनुभव आपका है सर। इस बार चुनाव आपने जीता, 25,000 से भी ज़्यादा के अंतर से आपने चुनाव जीता। पहले भी आप यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, पहले और अब में क्या कुछ अंतर आप देखते हैं? पहले जो मैंने क्षेत्र के अंतर्गत जो मैंने परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन जी के सहयोग से जो काम किया, उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत सारे योजनाओं का अंतर्गत काम करने का अवसर मिला। उस योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। एक दो उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। जैसे अशासकीय महाविद्यालय नंदनी नगर अहवारा को शासीकरण करने में अहम भूमिका अदा किया, जिसमें डॉक्टर साहब का योगदान है। वैसे ही मैं जानता था कि आने वाले समय में जो पेयजल है, जो जीवन का एक अंग होता है, शिवनाथ नदी का पानी जामुल अहवारा लाया गया मेरे कार्यकाल में और आज सफल भी है। अहवारा की जनता, जामुल की जनता शिवनाथ नदी का पानी पी रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े काम मैंने किया है। 30 बिस्तर अस्पताल जो अहवारा में था उसको मैंने सामुदायिक भवन किया, उन्नयन हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में 15 हायर सेकेंडरी और 14 हाई स्कूल का उन्नयन हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई, जहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं था, ऐसा 13 भवन बनवाया गया। ऐसा टोटल 281 करोड़ का विकास कार्य 2008 के 13 के बीच किया गया। एक बहुत महंती योजना और था, आवर्धन जल योजना। उस समय भिलाई नगर 3 और चरोदा पालिका थी उस समय, तो वहाँ 103 करोड़ का आवर्धन जल योजना लाया गया, जो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। और मैंने अधिकारियों की बैठक 3 तारीख को रखा है। उस संदर्भ में विषय पर चर्चा की जाएगी और वहाँ की जनता को जल आवर्धन योजना का लाभ पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जी, ये जो आप बात बता रहे हैं ना, पेयजल की समस्या आपके क्षेत्र में बहुत है। अभी तो पिछले विधायक जो थे गुरु रुद्र कुमार, आपको लगता है कि उन्होंने काम किया था? वो उनका काम कहाँ तक किया, क्या नहीं किया, वो क्षेत्र की जनता को मालूम होगा। जी, उसके बाद में तो चलिए उन्होंने अपना सीट बदला और नवागढ़ चले गए, यहाँ से निर्मल कोसरे जी को उतारा। क्या लगता है उनके प्रति नाराज़गी थी जिसके चलते आपको जीत मिली, या फिर आपके व्यक्तित्व ऐसा है कि इस कारण आपको जनता चाहती थी? सबसे पहले तो मेरा जो कार्यशैली है उससे जनता बहुत प्रभावित रहे और मेरा सरल सादगी व्यवहार भी है और उस व्यवहार को जनता ने परख लिया था, काम करने के शैली को भी महसूस कर लिया था। और हमारे जगत गुरु रुद्र कुमार जी, जो हमारे सतनामी समाज का गुरु है, मेरा स्वयं का गुरु है वो, और उसने 5 साल इस क्षेत्र में काम किया और 5 साल में जो काम किया उसको जनता ने स्वीकारा या नहीं स्वीकारा, उसके पहले वो यहाँ से सीट छोड़कर चले गए। तो गुरुजी ही बता पाएंगे क्यों छोड़ के गए। अच्छा, लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति में अगर बात करें सर, आपने चुनाव लड़ा, किन किन मुद्दों को लेकर आप में गए थे? पहले विधायक रहे, इस बार कुछ ना कुछ, चूँकि परिवर्तन तो चाहती है जनता, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप गए थे? क्या समस्या थी? मैं इस समय परम श्रद्धेय आदरणीय
श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके 9 साल के कार्यों को लेकर और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 सालों को कार्यों को लेकर मैं जनता के बीच गया, बात को रखा। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जनता के बीच रखा। साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं हैं, उस घोषणाओं को भी जनता के बीच रखने का प्रयास किया। अभी जो आप लोगों ने घोषणा पत्र लाया है, जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, लगता है कि पूरे 5 साल में पूरे के पूरे जो वादे हैं वो पूरे कर पाएंगे आप लोग? देखते जाइए, अभी 5 साल तो अभी प्रारंभ है तो वर्ष का, और देखते जाइए 5 साल में बहुत कुछ होगा। किसानों को लेकर आपने वादे किए, महिलाओं को लेकर भी वादे किए। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो वादा आप लोगों ने किया, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जो जन समर्थन मिला है छत्तीसगढ़ में, वो मिल पाया? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करने का प्रयास करता है। आप सीमित चीज़ शब्दों में जवाब दे रहे हैं सर। लेकिन अभी की स्थिति में अगर बात करें, अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार में आई, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हार के पीछे का कारण क्या रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आसमान का अंतर है। हमारा राष्ट्र प्रेम है, देशभक्ति है हमें, और हमारा आस्था जिस देवी देवता में है उसको हम मानने के लिए स्वतंत्र हैं। डॉक्टर साहब ने, अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकार दिया है, उस मौलिक अधिकारों को उपयोग करना चाहिए। उसी संदर्भ में हमारे बहुत सारे ऐसे कांग्रेस की जो खामियां हैं, जो 5 साल में जो किया और जनता ने उसको समझ गया कि कांग्रेस सरकार अब हमारे हित के लायक नहीं है, हमारा विकास नहीं कर सकता, क्योंकि गाँव में विकास का कोई पैमाना जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ उनका जो भ्रष्टाचार था, चाहे वो गोबर घोटाला हो, चाहे गौठान घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, उनके हाथ रंगे थे और इसलिए उनके जो अधिकारी हैं सब जेल गए हैं, जिसकी जमानत आज भी नहीं हो पाया है। तो जनता समझ गया था कि ये जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आई है, जो इतने घोटालों की बात करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय में माहौल बनाया, क्या ये जांच पूरी हो पाएगी? हमारे वरिष्ठ लोग इस पर विषय निर्णय लेंगे, और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है जो भ्रष्टाचार किया है उसको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा। अभी की जो बात करें सर, बीजेपी सत्ता में आई है, यहाँ पे मंत्री का भी गठन हो चुका है, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं। आपको क्या लगता है, आदिवासी चेहरा जो मिला है छत्तीसगढ़ को, आप इसके देखते हैं ठीक ठाक? देखो, यहाँ पर आदिवासियों की बाहुल्यता है और उनका हक भी बनता है। आदरणीय श्री विष्णु साय देव बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कई बार सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बने हैं, तो उनका अनुभव का लाभ क्षेत्र के छत्तीसगढ़ को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी या छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा हमेशा से देती रही अपने कार्यकाल के समय में। आपको लगता है कि जो छत्तीसगढ़ियावाद की जो काट है उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया इस बार? उनका कहना और करना दोनों में अंतर था कांग्रेस का, क्योंकि छत्तीसगढ़ियावाद कह के जनता को लुभाने का जो काम किया था, और एक तरफ वो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जो जनता के पैसा का दुरुपयोग हो रहा था, उसको अच्छी तरह समझ गए थे, इसलिए उसके खिलाफ गए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया
क्योंकि महतारी वंदना जो योजना आई, किसानों का 2 साल का बोनस देने का जो बात हुई, और गरीब के पक्का मकान को कांग्रेस ने नहीं बना पाया 5 साल में, उसको वायदा किया हम 18 लाख मकान जो नहीं बन पाए उसको बनाएंगे, इस पर भरोसा किया। अभी जब मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था सर, आपका नाम चल रहा था मंत्री की सूची में कि एससी समाज से अगर कोई हो सकते तो डोमालाल कोरसेवाड़ा जी हो सकते हैं। आपके पास संपर्क आया था कि आपको ऐसा पद मिल सकता है? ऐसा मेरे जानकारी में नहीं था, और मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ था, और पता नहीं मीडिया को कहाँ से पता चला था, क्या था, ये सत्य है या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु पार्टी ने जो निर्णय लिया है उनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। जी, हो सकता था कि आप बन जाते। दयाल दास बघेल जी को बनाया गया एससी समाज से, उनका भी स्वागत है जी। अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो कैसा अहिवारा आप देखते हैं, कैसा अहिवारा आप बनाने वाले हैं इन 5 साल में? मैं चाहता हूँ अहिवारा को और एक बड़ी ऊंचाई तक पहुँचाऊँ। वहाँ पर अहिवारा में व्यवहार न्यायालय नहीं है, तो उस दिशा में मैं पहल करूँ विधि विभाग से कि वहाँ पर स्थापना हो जाए, और उप पंजीयक कार्यालय जिसको रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं, किसानों का रजिस्ट्री होता है लेन देन में, ऐसे कार्यालय भी स्थापित हो भिलाई 3 और अहिवारा मैं चाहूँगा। इसके मांग भी करूँगा, बजट में जोड़ने के लिए निवेदन भी करूँगा मैं अपने तरफ से। और हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे महाविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे व्यवस्था है, उसमें कोई कमी नहीं। जी, आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं सर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शराबबंदी का वादा तो पिछली बार कांग्रेस ने किया था लेकिन कर नहीं पाए, आपकी सरकार आ गई है, क्या इस पर अब पहल होगी? मैं इस पर कई बार मीडिया को जानकारी दिया हूँ। मैं सतनामी समाज का राजमहंत हूँ, मैं संत हूँ, और निश्चित तौर पर मेरा स्वभाव में शराब, गांजा, नशा, पान, मांस, मछली, ये सारी चीज़ से हम वंचित हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, शराब ना पिएं, परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है, समाज में गलत संदेश होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी वर्ग के जितने भी हैं शराबी या शराब पीने वाले लोग, उनसे निवेदन करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि वे शराब छोड़ दें। अभी तो बम्पर जीत मिली है आपको छत्तीसगढ़ में। लोकसभा चुनाव इसी साल है, अब नया साल तो आ ही गया, इसी साल अब लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसमें प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, 11 लोकसभा की सीट 11 के 11 जीतेंगे हम लोग। उम्मीद है? पूरा उम्मीद नहीं है, फाइनल है, जीतना तय है, 11 का 11 कोई हरा नहीं सकता कांग्रेस के लोग। चलिए, कॉन्फिडेंस बहुत है। ये तो छत्तीसगढ़ की बात रही। मैंने बहुत से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछा कि कितना देश में कितना सीट जीत सकती है इस बार भारतीय जनता पार्टी, आपका आंकलन क्या है? मेरा क्षेत्र अहिवारा है और दुर्ग जिला है, उससे आगे मैं बात नहीं कर सकता। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत से लोगों ने कहा कि इस बार 400 पार होगा। कांग्रेस पार्टी 75 पार का नारा देते देते 35 में सिमट गई। कहीं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का अंतर आप लोगों के बीच में भी भारी ना पड़ जाए सर। लेकिन एक सवाल बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं सर, पीएसओ नहीं है आपके पास? बहुत से तो विधायक ऐसे हैं जो लोग रखते हैं पीएसओ, उनके बॉडीगार्ड साथ में रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा अलग किस्म के। मुझे चुनाव जीतने के बाद रिजल्ट निकलने के दिन ही 1-4 का गार्ड भेज दिया था मेरे पास गृह विभाग से, और मैंने कल ही वापस कर दिया उसको। क्यों भाई? मैं आपको नहीं तो चाहता, जनप्रतिनिधि हैं, आपके लिए सुरक्षा जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे सास की बह हो, मैं उस स्तर का नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं विधायक बनने के बाद भी मैं अपने आप को जैसे था पहले वैसे आज भी बना कर रखना चाहता हूँ, और मुझे 2 पीएसओ मिला हुआ है राज्य सरकार से, उसमें मैं काम चला लूँगा, इसलिए 1-4 का जो गार्ड आया था उसको वापस किया हूँ।
अच्छा, ये जो बहुत अंदर की बात आप कर रहे हैं सर कि सरकारी व्यय ना हो, ये मुझे उनकी याद आ रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आ रही है आपके बात को सुनकर। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बन गई है, कैसे कैसे काम की उम्मीद आप करते हैं? पिछली सरकार ने जो वादा की घोषणाएं योजनाएं लाई थी, उसको चालू रखेंगी या फिर बंद कर देंगी? कौन कौन सी योजना चालू रखनी चाहिए आपके नज़रिए से, जो अच्छा है कांग्रेस पार्टी ने जो लाया? उनका योजना तो सब आ, कहीं पर भी नहीं दिखा, कागज में ही दिखा। जितनी योजनाएं उसने लागू किया था, नरवा घुरवा, ना घुरवा बनवाए, ना नरवा को बंधवाए, ना गरवा को इकट्ठा कर पाए। सारे उसके हर कार्यक्रम, गोबर बनवाए, बेचे, कुछ भी पानी में बह गया। सारे योजना उनका फेल था। अहिवारा क्षेत्र है आपका, यहाँ पे गौठान था आपके? मैंने निरीक्षण किया है, गौठान गया हूँ, 4-5 गौठान गया था मैं। एक गौठान अरसनारा के में तो ताला लगा हुआ था, एक भी गरवा ना, और कई गौठान में पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, चारा नहीं था, और एक भी गाय नहीं मिला, जानवर वहाँ नहीं मिला। मैं 5-6 गौठान गया हूँ, निरीक्षण में देखा हूँ, कुछ व्यवस्था नहीं था। इसमें इस योजना को बंद करेंगे या फिर इसको मॉडिफाई करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पारदर्शिता रहे? अब इसका आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इसमें? सुधार की ज़रूरत तो है और सुधार होना भी चाहिए। जो सड़कों में जानवर बैठे रहते हैं, मैं तो जानवर पालने वाले मालिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना जानवर को स्वयं रखें, अपने घरों में रखें और उन्हें खुला ना छोड़ें। जी, आपको लगता है कि योजना में थोड़ा सा उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, बंद ना करें? जी, आना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। कोई लाइन जो आपके क्षेत्र की जनता को आप कहना चाहें हमारे माध्यम से? मैं अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि नया वर्ष को समृद्धिशाली, खुशहाली और अपने परिश्रम से आगे बढ़ें। हमारी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और पूरी जनता के जो मैं काम आ सकूं तो कभी भी मैं उपलब्ध रहूँगा। जनता मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। जितना बन पाएगा मैं करने का प्रयास करूँगा, कोशिश भी करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे अनंत आवश्यकताएं होती है जो निरंतर एक के बाद एक होता रहता है, उस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी, तो आपने सुना दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी को, जिनका कहना है कि सरकार बनी है और आने वाले 5 साल में यहाँ पर काम आपको दिखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इनको जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी ये काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर समस्या हो क्षेत्र की जनता को तो कभी भी वो फ़ोन लगा सकते हैं, उनकी सेवा में हमेशा से तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है, और कांग्रेस पार्टी जो पुराने योजनाएं लागू की है छत्तीसगढ़ में, उसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, ऐसा इनका कहना है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।